यहाँ एपिसोड के एंड नहीं होते, सिर्फ एपिसोड होता है कलर्स पे। तो शुरू करते हैं राम मोहन एपिसोड नंबर 2। यानी कि आज के एपिसोड में होगी स्पीच यानी ईशा से शुरू करेंगे। ईशा की बहन ब्लॉग बना रही होगी, उसकी छोटी बहन जो उसकी तरह बनना चाहती है उसके साथ होगी। उसके पापा ऐसे नॉर्मल अच्छे इंसान दिखाए जाएंगे जो एंड में भड़केंगे भाई साहब। मतलब अच्छा बीहेव, अच्छा बेटी के लिए चिंता फिकर। फिर वो जाएंगे बैठेंगे कॉलेज की आगे वाली सीट पे जहाँ अनाउंसमेंट होगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिला रहा है ईशा को। ईशा आएगी, अवार्ड जीतेगी, बोलेगी इसके पीछे मेरे पापा की मेहनत, खून पसीना, ये वो। अच्छा स्पीच दे के बाप को रुला देगी। फिर सब लोग उसकी तारीफ करेंगे इंक्लूडेड गायत्री यानी कि विलन। फिर बाहर निकलते सब लोग तारीफें कर रहे होंगे उसकी और गायत्री आके लेटर देगी कि इतनी बड़ी पोस्ट हर किसी को नहीं मिलती, मैंने तेरी आंखों में जुनून देखा है, इसलिए मैं ये पोस्ट तुम्हें ऑफर कर रही हूँ जनरल मैनेजर की, वो भी होटल में। ये पोस्ट पाने के लिए लोग तरसते हैं और तुम्हें ऐसे ही बैठे बिठाए ये पोस्ट मिल रही है। आई लाइक यू, तुम ये सिचुएशन हैंडल की कल होटल में। अब ये बाप ने उससे सुन लिया और फिर लेटर ले लिया कि मेरी बिटिया नौकरी नहीं करेगी। मतलब बिटिया खुश थी नौकरी से, पर बाप बोला मेरी बिटिया नौकरी नहीं करेगी। ऐसी नौकरी वो लोग देते हैं जो खुद का काम किसी और के ऊपर किसी और की बंदूक रख के करवाना चाहते हैं। आप जैसे लोग मैं यूं जेब में लेके घूमता हूं, इसलिए मेरी बिटिया राजा है, राजा। और राजा कभी प्रजा नहीं बन सकती, वो कभी नौकरी नहीं करेगी। मतलब उसके इतने लंबे लंबे अपनी लैंग्वेज में डायलॉग थे भाई साहब, मानना पड़ेगा। मतलब गायत्री की दोबारा बेइज्जती हुई, वो भी तबीयत से, वो भी कॉलेज के बीचों बीच में, जहां गायत्री के सामने ही उसका ऑफर लेटर फाड़ के 4 टुकड़े करके उसके हाथ में दे दिया, ले पकड़ अपनी नौकरी, तुझे अगर काम की जरूरत हो तो मेरे पास आना। मेरी बिटिया किसी के आगे काम नहीं मांगेगी, मेरी बिटिया बनी है राज्य करने के लिए, याद रहे ये। अब इसकी बिटिया और ओम का पता नहीं कैसे कनेक्शन जुड़ेगा और ये गायत्री के हाउस में आके गायत्री की जेठानी या डेरानी जो भी बनेगी, आई डोंट नो। सीरियल थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट है पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये सब होने के बाद वहां से निकल गया उसका बाप और उसकी बिटिया ने बोला सॉरी मेरे पापा की तरफ से, मेरे पापा थोड़ा मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, थोड़े वो है। बोला तुम्हारे बाप की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, ये नौकरी ठुकराने की। बोला बिटिया चलो यहां से। मतलब जैसे पहले नेचर था, अचानक वक्त जज्बात सब बदल गए। फिर ओम की एंट्री, जो खिड़की से छुप के घर में आया, उसकी बहन ने पकड़ा भी पी के आयो। माँ कब से गुस्सा सोच रही है कि मेरा बेटा सो रहा है, उसको नींबू वींबू चटाया, बोला आओ माँ का नाश्ता रेडी है। बोला ओम को उठा, बोला हाँ। ओम उठ गए, आया खाने की टेबल पे बैठा और आई गायत्री सुबह सुबह। हो अभी बेटा उठा है आपका, और ठूसो रोटी और ठूसो, और लो दाल और लो रोटी। बोला क्या हुआ बहू बता तो सही, ये तो आप अपने लाडले बेटे से पूछ लीजिए कहाँ था ये। कहाँ थे तुम बेटा? ये तो अभी अभी उठ के अंदर से आया है। अच्छा मतलब आपको तो ये तक नहीं पता कि आपका बेटा सुबह से कहाँ था, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी उठ के आया है। मतलब वहां पे एक तमाशा शुरू हो गया। फिर उसने बोला देखो भाभी जी, जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा जीएम साहब आपको। रिपीट में अपना हिसाब किताब सब क्लियर है पहले से ही। हमारे घर में जैसा बिहेव करोगे वैसा बिहेवियर आपको सामने से मिलेगा। फिर उसका पति बोला यानी उसका बड़ा भाई, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। बोला अच्छा तो आप भी नहीं कर रहे हो, तो हमसे तो उम्मीद ना रखो कि हम अच्छा करेंगे। मतलब बराबर की टक्कर थी इस घर में। अब वो घर भी एक रईस का घर है, जब 2 परिवार एक होंगे तो मजा तो आने वाली है। तो बस यही देखना है कि आगे होगा क्या। बाकी आज के एपिसोड में कॉलेज वाला सीन थोड़ा सा लंबा था, जो जबरदस्ती का खींचा गया था स्पीच के मामले में। और बाकी हवन में जो रोटी खाना फेंक रही थी फिर वो हाथ को उजड़ा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दाल डालते समय आधी दाल नीचे गिर रही थी और आधी दाल कटोरी में जा रही थी। रोटियां यूं फेंक के मार रही थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये अपमान था, रखना चाहिए गुस्से में यूं करके यूं थाली में, फेंकनी तो नहीं चाहिए।
खैर छोड़ो, सीरियल वालों ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, अपने को क्या, अपने को जो अच्छा नहीं लगा बोल दिया। आगे देखते हैं राम मोहन में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।